हाय एवरीवन। आज फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है क्रैक उत्सर। जी हाँ, मैं फिर से आ चुका हूं और मैं इस समय सीरीज करा रहा हूं इंग्लिश की, जिसमें मैं स्पॉटिंग एरर को इस समय फोकस कर रहा हूं। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में जितना भी आपको जो सीखना है, मैं जो करा चुका हूं उसमें से प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज मैं नया टॉपिक लिया है, मैंने आज कंडीशनल सेंटेंसेस। आज इसको कवर करेंगे, इसको समझेंगे। बस 2 क्लास, छोटा सा टॉपिक है आज, और एक क्वेश्चन वाली क्लास रहेगी बस। ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम टेंस को करेंगे। बस छोटे से टॉपिक और रह गए हैं हमारे, उसके बाद हमारा स्पॉटिंग एरर खत्म। ठीक है, शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ ही क्या हो रहा है। वो सेंटेंस जो कंडीशन को डिनोट करे, कंडीशन को बताए, जिसमें कंडीशन लगी हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूं हिंदी में ही। मैं खाना खाऊंगा अगर वो मेरे साथ होगा। मैं खाना खाऊंगा अगर वो मेरे साथ होगा। अब यहां पे बीच में कुछ कंडीशन लगी, कुछ जो कंजक्शन लगा ना, अगर, वही क्या हो रहा है, यानी ये डिपेंडेंसी हो रही है। मेरा जो दूसरा सेंटेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पहले सेंटेंस पे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा अगर वो मेरे साथ होगा। ठीक है ना, यानी अगर वो मेरे साथ होगा तभी मैं खाना खाऊंगा। यानी ये जो सेंटेंस कैसा बन रहा है, डिपेंड कर रहा है। मेरा सेकंड सेंटेंस डिपेंड कर रहा है मेरे पहले सेंटेंस पे। ठीक है, ये डिपेंडेंसी होती है सेंटेंसेस की, 2 सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो। यही क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसके डिपेंड करने की कुछ कंडीशंस होती हैं टेंस के अकॉर्डिंग। हालांकि टेंस नहीं पढ़ाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद में पढ़ा लूंगा। इसमें छोटा सा टेंस का थोड़ा सा हमें समझ होनी चाहिए, वो मैं साथ ही साथ बताते रहूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं अब। तो समझ गया होंगे, मैं समझ रहा हूं बेसिक आप इसका, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब इसके बेसिक रूल हैं कैसे सेंटेंस आएगा। ठीक है, सेंटेंस आता है तो हमें स्पॉट एरर कैसे करेंगे, उसमें स्पॉटिंग एरर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। कहां होगा एरर हमें नहीं पता, लेकिन ढूंढना तो है। कैसे ढूंढेंगे, कभी भी सेंटेंस दिख जाए, 2 कंडीशनल की बात कर रहा हूं, यानी पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही बनेगा। ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ रूल हैं, उनको मैं सिखाने जा रहा हूं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन हो तो डू डज, और क्या होता है, एस और ईएस लग जाता है वर्ब के साथ में। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम टेंस में भी अच्छा से कवर करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल और शैल की बातें हो जाती हैं और वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है। अब मैंने आगे क्या लिखा है इसको समझते। देखिए, जो वहां पे एक वर्ड था कंजक्शन, वहां पे मैं हिंदी में क्या कह रहा था, अगर वो मेरे साथ आएगा, मैं खाना खाऊंगा अगर वो मेरे साथ आएगा, यही कह रहा था ना। अगर जो लगा है ना यहाँ पे, ये वही है। क्या है वो, कंजक्शन है, यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द है, वर्ड है। यहां पे क्या है, ये इन केस, इफ, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। देखिए, अनलेस और अनटिल को मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होता है दोनों का मीनिंग। अनलेस का मतलब हल्का सा फिर से बता दूं, क्या होता है अनलेस, यानी ये कंडीशन को डिनोट कर रहा है, जो कंडीशन बता रहा है, सरकमस्टांसेस की बात कर रहा हो, अनलेस। और अनटिल, टिल मींस एक टाइम के लिए यहां पे ये डिनोट होता है, क्या, अनटिल, टाइम, जो टाइम की बात कह रहा हो, टाइम को, समय को बता रहा हो, उसमें हम अनटिल का यूज करते हैं। तो ये दोनों को डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके का फर्स्ट वाले सेंटेंस में दिख जाए, इस तरीके के वर्ड दिख जाए हमें, ध्यान रखना साथ में इसके विल शैल का यूज नहीं होता है। मतलब विल शैल का यूज नहीं होगा, यानी ये लग रहे हैं, बात हो रही कब, इंडेफिनिट प्रेजेंट का फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए, लेकिन उसमें ये वर्ड यूज हो रहे हैं, उसमें क्या होगा, विल और शैल नहीं लगेगा। दिमाग खोल के, कान खोल के बात सुन लें। एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखिए बहुत आसान है, घबराइए नहीं। बस क्या लिखा है, इफ यू विल सिंग वेल, ध्यान देना, पहला सेंटेंस है इफ यू विल सिंग वेल यू विल गेट द प्राइज।
मैंने क्या लिखा है, इफ यू विल सिंग वेल, अब ध्यान देना, यू विल गेट द प्राइज, यहां भी विल है, यहां भी विल है, समझ रहे हो, दोनों जगह विल है। अब क्वेश्चन कह रहा था क्या, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो विल नहीं आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है उसमें, यानी इंडेफिनिट मींस क्या, सिंपल फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट है। सो उनमें क्या फ्यूचर में आता है विल शेल। तो एक चीज बताइए, यहां क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है मैंने, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहां पे देख रहे दोनों तरफ विल है, सो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस गलत है, या तो इसमें विल नहीं होगा या तो इसमें विल नहीं होगा। सही कह रहा हूं ना मैं, या तो इसमें विल नहीं होगा या तो इसमें विल नहीं होगा। अब कंडीशन क्या लिखी है मैंने, इन केस, इफ, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद विल नहीं आएगा, इनके बाद शैल नहीं आएगा। तो आप देखो विल इफ, ये कहां पे, इफ यहां पे ना पहले वाले सेंटेंस में, दैट मींस विल कहां, यहां नहीं आएगा। आया समझ में, विल यहां नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस ये वाला अब सही होगा। क्या बनेगा, इफ यू सिंग वेल यू विल गेट द प्राइज। समझ गए, इफ यू सिंग वेल यू विल गेट द प्राइज, अब सही हुआ। विल यहां तो आएगा लेकिन यहां नहीं आएगा। आया समझ में, इसलिए हमें ये याद रखना है, प्रैक्टिस से और कुछ नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा है मैंने, देखिए क्या लिखा है, वी शैल रिटर्न बिफोर फादर विल कम्स फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए वी शैल रिटर्न, उसके बाद लिखा है बिफोर। देखिए बिफोर ये क्या है, यहां पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है ये दो सेंटेंस को। बिफोर फादर विल कम्स फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बताया, बिफोर शब्द आ गया, और बिफोर शब्द के पहले, बिफोर शब्द के बाद हमने बोला क्या, विल शैल नहीं आएगा। तो उसके बाद कहां पे है हम, कहां गए, ये रहा बिफोर, विल आया तो ये नहीं आएगा, यानी वो वाला तो रहेगा शैल वहां पे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी शैल रिटर्न बिफोर फादर कम्स फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो ये सेंटेंस अब सही हुआ। आ रहा है समझ में। सो इस तरीके से हम स्पॉटिंग एरर को करेंगे, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से होगा। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज गर्म है, ठीक है, सनराइजेस इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ, पृथ्वी घूमती है सन के चारों ओर, अपनी एक्सिस पे घूमती है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज डूबता है, उगता है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाए जाते हैं। सो ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, इफ वी हिट आइस, देखिए कोई विल शैल कुछ नहीं है, इफ वी हिट आइस यानी वर्ब है, केवल केवल सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। इफ वी हिट आइस इट विल टर्न्स इनटू वाटर, या इफ तो लगा है, ठीक है, पहले वाले में। इफ वी हिट आइस, क्या लिखा फिर, इट विल टर्न्स इनटू वाटर। अब मेरे को बताइए यहां पे इट विल टर्न्स, क्या गलती दिख रही है, कहीं पे दिख रही है? अभी बताया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी होगा तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी पहला सेंटेंस भी तो दूसरा भी सेंटेंस। अब तो यहाँ विल कहां से आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। आया समझ में, यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी ऐसी बातें आ रही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इफ वी हिट आइस, आइस को जब भी हम गर्म करेंगे सो वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मेल्ट कर जाएगी और वाटर बनेगी, सो ना इट विल टर्न्स इनटू वाटर। सो ये नहीं होगा ना, क्या होगा, इट टर्न्स इनटू वाटर, विल नहीं लगेगा, ध्यान रखना, इट टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट एक है सेमी ओपन कंडीशन होती है। सेमी ओपन कंडीशन का मतलब होता है, जैसे ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, और उसमें क्या आएगा दूसरे सेंटेंस में, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। जैसे डू, डिड आता है ना सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, वैसे ही इसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म। यानी सेकंड फॉर्म अगर आ रही है पास्ट में है, दैट मींस वुड आ जाएगा, है ना। सो क्या होगा सेंटेंस, इफ यू सेंग वेल, देखिए सेंग लिखा है, सिंग, सेंग, संग, तो ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई। इफ यू सेंग वेल
यू वुड गेट द प्राइज, यू वुड गेट द प्राइज। अब देखिए वुड लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, तो सेंटेंस कहीं गलत है क्या? नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्या लिखा? इफ यू सेंग वेल यू वुड गेट द प्राइज, एकदम सही है ये वाला। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पे क्या, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एकदम सही है। तो याद रखेंगे इस तरीके के सेंटेंस। इन्हें इनके नाम से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज याद रखने हमें जरूरत है। कुछ इमेजिनरी कंडीशन आती हैं, इमेजिनरी कंडीशन का मतलब ही समझ गए होंगे, जो इमेजिन कर सके, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश ऐसा कर पाता। सो ये सिचुएशन जो काश वाली आ रही है, ये इमेजिनरी कंडीशंस कहलाती हैं। जैसे इफ सब्जेक्ट वर या विश और ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया मान लेते हैं। वर, देखिए ध्यान रखना, जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आएंगे तो उसके केस में वॉज का यूज नहीं होता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज नहीं होगा, अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे और इसमें क्या लगे, सेकंड में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम में तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है। देखें क्या सेंटेंस बनेंगे, इफ ही वर अ पैरट आई विल कीप हिम इन अ केज। सेंटेंस में कुछ कमी दिख रही है क्या? इफ ही वर अ पैरट, ही है, वर है, ठीक है, सो आई विल कीप हिम इन अ केज। अब ये बता दीजिए भैया, विल थोड़ी होगा, क्या होगा इसमें, आई वुड कीप इन अ केज, ठीक है। एक है कन्वर्जन और है, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट इफ के साथ, ठीक है, या कोई और। देखिए मैं इफ को लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं है सिर्फ इफ की कंडीशन में, एज सून एज ये वगैरह भी आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत से आएंगे, सब दिखा देंगे, ठीक है। सो इफ सब्जेक्ट हैड लगा हो तो इसमें भी देखिए वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कुल मिला के वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो हो रहा है सब में, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, देखिए हैड लगा है, विंग्स, ठीक है। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, आई वुड लगा है, फ्लाई लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये भी एकदम सही है, ठीक है। कुछ रूल बेसिक और हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आ चुका हूं, क्या लिखा है यहां पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा सेकंड वाले सेंटेंस में, ठीक है ना, सेकंड वाले सेंटेंस में। इसका मतलब देख लिया, अभी इसको इतना ही समझे, केवल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बात कर रहा हूं किसकी, पास्ट परफेक्ट की। जब हम टेंस में आएंगे तो इसको और अच्छा से समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है सेंटेंस देखें, इफ यू हैड संग वेल, देखिए हैड लगा है, ठीक है, सब्जेक्ट लगा है संग, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यू वुड हैव गॉट द प्राइज, ये गॉट क्या है, सेकंड और थर्ड एक ही होती है, गेट गॉट गॉट, ठीक है। सो वुड भी लगा है, हैव भी लगा है। सो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इफ यू हैड संग वेल यू वुड हैव गॉट द प्राइज, ठीक है ना। यानी ध्यान रखना, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, सो क्या लगेगा, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे समझ में। नेक्स्ट एक और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा अगर कोई सेंटेंस, तो उसमें क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का भी फॉर्म होता है, कुछ ऐसे बनते हैं क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे इफ यू गो देयर ब्रिंग अ बुक फॉर मी, इफ यू गो टू मार्केट ब्रिंग एन आइसक्रीम फॉर मी। ये जो इंपेरेटिव जान रहे हैं ना, इंपेरेटिव का मतलब पहले इसको थोड़ा सा बता देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस जो बात करता हो रिक्वेस्ट की, ठीक है, ऑर्डर देने की, ठीक है, सजेशन की। सो वो सब सेंटेंस किस में आ जाते हैं, इंपेरेटिव में, ठीक है। जैसे यहां पे ये बोला ना, ब्रिंग अ बुक फॉर मी, रिक्वेस्ट कर रहा है। सो इफ यू गो देयर, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। समझ रहे होंगे, वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है ना, ठीक है। सो ये आ गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इंपेरेटिव भी, ये भी एक क्या सेंटेंस की फॉर्मिंग होगी, ठीक है। एक और बात आ रही है, अनलेस और एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अनलेस और एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो दूसरा एक और क्या बनेगा, इफ और नेगेटिव बनेगा। बात कर रहा हूं देख लीजिए,
अनलेस अगर इस तरीके का वर्ड आ रहा है इस्तेमाल, तो यहां पे एफर्मेटिव मतलब पहले वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लग सकता, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। यानी जो नेगेटिव की बात कर रहा हूं वो क्योंकि अनलेस तो ऑटोमेटिकली खुद में नेगेटिव है, इसलिए यहां नेगेटिव नहीं लगेगा पहला, और दूसरा जो दूसरा सेंटेंस है उसमें नेगेटिव लगेगा। और एफर्मेटिव का मतलब एनी फॉर्म ऑफ सेंटेंस विच इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव सेंटेंस, वही क्या एफर्मेटिव कहलाता है। मतलब वो खुद में क्या पॉजिटिव सेंटेंस हो, ठीक है, उसको एफर्मेटिव कहते हैं, यानी कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस। सो अनलेस यू वर्क हार्ड पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। हाँ, इसमें क्या लगेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, और सेकंड वाले में क्या लगेगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। क्या सही है ये, एकदम सही है, इसमें नॉट आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अनलेस प्लस एफर्मेटिव, और दूसरे वाला सेंटेंस में ये इफ क्यों लगा दिया मैंने फिर, क्योंकि अनलेस तो खुद में एक कंडीशन है ना, सो नेगेटिव, ठीक है। सो इसको जान लिया हमने आज, कंडीशनल सेंटेंस बस इतना सा ही था। इस पे जो क्वेश्चन एक आध अगर आ रहा है तो आप आराम से कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इसी का, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम टेंस को, ठीक। बॉस एक दो टॉपिक और रह गए हमारा, फिर ये स्पॉटिंग एरर खत्म, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब को करना ना भूलें, ठीक है। मोटिवेट होते हैं हम इससे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।